नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानान्तलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह श्री रत्न करंड श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है। हमारे जिनागम के अनेकानेक ग्रंथों में से यह वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन है, क्योंकि अधिकांश ग्रंथों में तो मुनि धर्म का ही वर्णन है। क्योंकि परमात्मा से जो धर्म होता है वो तो मुनि अवस्था में ही होता है। सर्व प्रकार के परिग्रह के त्याग का जो आनंद है वो तो मुनिराज ही लेते हैं। यद्यपि सर्व ग्रंथों में सर्वप्रथम उपदेश मुनि बनने का दिया जाता है, लेकिन जिससे समझो मुनि ना बन पाए, भावना है लेकिन सामर्थ्य दिखाई ना देवे, तो उसे श्रावक का उपदेश देते हैं। और श्रावक के उपदेश में सबसे पहले इसमें सम्यक दर्शन का उपदेश दिया है। और कुछ आपके पास हो या ना हो, कम से कम जो रिक्वायरमेंट है मोक्ष मार्ग की वो ये है कि सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो फिर अन्य कुछ होना नहीं होना लगभग एक बराबर कहलाएगा। और सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान तो सम्यक हो ही जाएगा तत्काल प्रभाव से, तुरंत ही चारित्र में भी सम्यकपना आने की संभावना जग जाएगी। और सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। सम्यक दर्शन तो बहुत जरूरी है और श्रावकों के लिए एक सहज भी है, सुलभ भी है, क्योंकि इसमें बाहर में कुछ नहीं करना है। जो भी करना है हमें अपने श्रद्धान और ज्ञान को यथार्थ करना है। हम जब चारित्र अंगीकार करने की बात कहते हैं तो हमारा कमजोर मन ये कहता है हमारे शरीर की सामर्थ्य नहीं है, हमारे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, हमारी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, हमारे परिणाम वैसे नहीं है। लेकिन जब हम आपसे सम्यक दर्शन की बात कहेंगे तो आप कोई बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए कोई सहन विशेष नहीं चाहिए। हमने तो यहाँ तक कहा कि नरक के नारकियों को भी हो जाता है। त्रियंच गति में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, त्रियंच गति के जीवों को भी हो जाता है। कल समूह शरण का उदाहरण देके बात कहने की कोशिश की थी ना, कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें जिनवाणी समझ में नहीं आती है, उन्हें एक बार समूह शरण का चित्र ध्यान से देखना चाहिए। मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ पाया कि गधा भी बैठा है, घोड़ा भी बैठा है, हाथी बैठा है, बंदर बैठा है। इसका मतलब इन सबको समझ में आ रही है कि जो बात गधे को समझ में आ सकती हो तो मुझे समझ में क्यों नहीं आएगी। कभी प्रयास तो किया हो, कभी प्रयास तो छोड़ो, मन में ये भाव तो जगा हो कि भगवान ने आखिर जो बताया है वो धर्म का स्वरूप है कैसा, वो धर्म होता कैसा है, वो पलेगा कैसे, मिलेगा कहाँ, चाहिए सबको। देखो चाहिए सबको, बाकी दुनिया की नहीं पता है। इस दरवाजे के अंदर जो आ गए हैं उन्हें तो चाहिए ही चाहिए, अन्यथा यहाँ आते ही क्यों। अब बात यह है कि चाहिए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किसको मिलेगा, कि पहले तुम्हें पता तो हो लेने क्या आए हो। पहले आप तय कर लो आप इतनी दूर से किलोमीटरों चलकर यहाँ आए क्यों थे। धन के लिए, वैभव के लिए, संपदा के लिए, परिवार कुटुंब के लिए,
शरीर के लिए आप क्लियर करो पहले मामला क्या है, फिर बात आगे बढ़ेगी। तो आपका सरलतम जवाब सीधा सीधा है कि भैया बाकी सब तो ठीक है, निपट लेंगे, हम तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आए थे। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र जो है उसमें पहले नंबर का पहला शब्द है ये। इस पे तो सबकी अगाध श्रद्धा है ना तत्वार्थ सूत्र पर। उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है और सौभाग्य से ये सबको मान्य है। जब हम सबको कहते हैं माने जो बीच में जो 4-4 इंच की दीवारें बना रखी थी ना, उनको भेदता हुआ ये चला जाता है कि नहीं साहब तत्वार्थ सूत्र तो जो है मामला उसका एकदम सही। तो तत्वार्थ सूत्र का वो पहला ही सूत्र है और पहले सूत्र का वो पहला शब्द है कौन सा? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन ले लो। तो सम्यक दर्शन माने धर्म अंगीकार कर लो। देखो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का श्लोक है उसको मैं कहता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ आपको, तो आपको आइडिया लगेगा ये ग्रंथ रचना हो क्यों रही है। इस ग्रंथ की रचना आचार्य किस उद्देश्य से कर रहे हैं, आचार्य क्या चाहते हैं इस ग्रंथ के माध्यम से, मैं पढ़ता हूँ। आप चाहें तो आप भी साथ में पढ़ सकते हैं या दोहरा सकते हैं, दोहराने में सरलता रहेगी। साथ में कैसे पढ़ोगे, होना चाहिए ना कुछ। मैं बोलता हूँ आप रिपीट कर लेना। देशयामि समीचीनम् धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे यो धरत्युत्तमे सुखे यो धरत्युत्तमे सुखे। कितने सरस शब्द हैं। यो धरती उत्तमे सुखे, जो तुमको उत्तम सुख में धर दे उसका नाम धर्म है। प्रश्न क्या था कि ये ग्रंथ क्यों रचा जा रहा है, तो उन्होंने कहा देशयामि, मैं कहूँगा, मैं बोलूँगा, मैं बताऊँगा क्या, समीचीनम, समीचीन, सम्यक, संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित धर्म की चर्चा में इस ग्रंथ में करूँगा। फिर सहज मन होता है, वो धर्म क्या करेगा, वो धर्म का काम क्या होगा, धर्म क्या की आवश्यकता कहाँ है। तो 2 पद विशेष है इसमें, कौन कौन से, एक तो ये धर्मम कर्म निवर्हणम, कि वो जो धर्म है कर्मों का नाश करने वाला है। क्योंकि इसमें भी हम सब एक मत थे कि आत्मा जो संसार में भटक रही है या घूम रही है, परिभ्रमण कर रही है या संसार में बनी हुई है, तो उसका एक बड़ा कारण ये है ये कर्म बंधन से जकड़ी हुई है। और जब तक का कर्म बंधन इसके साथ रहेगा, माने आत्मा इतनी भारी है कि वो कर्म बंधन से रहित होकर ऊपर मोक्ष में सिद्ध शिला में नहीं जा पा रही है। तत्वार्थ सूत्र में उदाहरण दे के समझाया है, 2-3 उदाहरण दिए। किसका? मोक्ष में जाने के लिए अग्नि शिखा का उदाहरण दिया, अरण्य के बीज का उदाहरण दिया और तुमड़ी पर लपेटे हुए मिट्टी का उदाहरण दिया। व्यपगत लेपाला बोध अरण्य बीजवत अग्नि शिखावच्चा। ख्याल में आया क्या कहा वहाँ? जैसे तुमड़ी माने एक लौकी होती है गोल वाली, उसके ऊपर मिट्टी लपेट दो और पानी में छोड़ दो, बोलो वो लौकी वो तुमड़ी बाहर कब आएगी? जब उसका लेप अलग हो जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया है, अरंडी की बीज का जो फल होता है वो जब पक जाता है, फूटता है तो यूं निकल जाता है, फिर उसको रोकने में कोई समर्थ नहीं है। तीसरा दिया है अग्नि शिखावच्च, स्वभाव से ही अग्नि जो है ऊपर की ओर गमन करती है। ऐसे यह है आत्मा यदि कर्मों से रहित हो जाए तो तुरंत सिद्ध शिला में जाके बैठ जाए, क्योंकि हल्का हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा ना, और जब हल्का हो जाएगा तो उड़ सकता है, सिद्ध शिला में जा सकता है।
लेकिन कर्म बंधन से रहित नहीं होगा तो फिर आप सोचो भी मत। इसलिए हम यहाँ उस धर्म की बात करेंगे जो धर्म कर्म बांधता नहीं है, कर्मों का नाश करता है। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? धर्मम कर्म निवर्हणम। हम उस धर्म की बात करेंगे जो कर्मों का नाश करेगा, कर्मों को बांधेगा। उस धर्म की हम चर्चा नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? कर्मों को नाश करने वाले। उससे क्या होगा? उससे होगा संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। उससे हम संसार के दुखों से निकलकर उत्तम सुख में बैठ जाएंगे। संसार के दुखों से छूटकर उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। उसी का नाम धर्म है। अब थोड़ा सा आइडिया देते हैं आपको। जो व्याख्या है वो मैं पढ़ता हूँ सीधे, तो आपको थोड़ा मोटा मोटी रफ आइडिया लगे हम किस धर्म की बात कर रहे हैं और किस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। पहले हम आपको क्लियर करेंगे किस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। सुनो, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहता है। पूरी दुनिया में धर्म का खूब ढिंडोरा पिट रहा है। हर तीसरा आदमी ये कह रहा है मैं धार्मिक हूँ और धर्म ऐसे किया जाता है। हम किस धर्म की बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। सुनो भाई, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक त्रियंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। धर्म माने जो हमें चार गतियों के परिभ्रमण से बचा ले वे, जो नरक की यातनाओं से बचा ले वे, जो त्रेंच गति में परिभ्रमण करने से बचा ले वे, मतलब संसार के दुखों से जो बचा ले वे, और आत्मा का अविनाशी अतीन्द्रिय जो स्वयं स्वाधीन जितने भी विशेषण कहे हैं वो सुख मुझे प्राप्त हो जाए, उसका नाम धर्म है। धर्म अर्थात दुखों से छूटकर सुख में पहुंच जाना, इसका नाम धर्म है। जगत में तो दुख को ही सुख कहने की प्रथा चल गई है। दुख को ही सुख कह देते हैं, अथवा यूं कह लो कम दुख को सुख कह देते हैं। दुख ज़्यादा हो तो दुख, और कम दुख हो, जैसे 104 बुखार था और 102 हो गया तो फ़ोन करते हैं अब ठीक है। तो इसमें अब ठीक है क्या है? कुछ ठीक नहीं है। तो ऐसे ही जो थोड़ा पुण्य का उदय आ गया, थोड़ी अनुकूलताएं मिल गई, थोड़े स्वस्थ हो गए, थोड़ा धन बढ़ गया, थोड़ी हमारी चल गई, थोड़ी हमें लोग सम्मान देने लग गए, तो हमने क्या क्या घोषणा कर दी, अब बढ़िया चल रहा है। जैसे ही नोटिस आया कि नहीं अब आप इस पद पे नहीं रह सकते हैं, नहीं अब आप इस घर में नहीं रह सकते हैं, नहीं अब आप इस शरीर में नहीं रह सकते हैं, जैसे ही वो नोटिस आया तो नाचने लग गया, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दौड़ रहा है, फिर भाग रहा है, फिर ढूंढ रहा है किसी न किसी की शरण को। और आचार्य एडवांस में कह गए थे अशरण, याद है कि नहीं? हम क्या ढूंढ रहे हैं? कोई शरण मिल जाए जो मेरे धन को बचा लेवे, मेरे परिवार को बचा लेवे, मेरे कुटुंब को बचा लेवे, मेरे शरीर को बचा लेवे, मेरी बुद्धि को बचा लेवे। आचार्य एडवांस में कह गए थे अशरण, टाइम खराब मत करना तुम अपने। नहीं साहब मेरे बहुत पहुंचे हुए आदमी से बात हुई है, बोले वो भी निपट जाएगा, चिंता मत करो। हाँ लिख के दे रहे हैं, बहुत पहुंचे हुए ने ये मंत्र दिया है। कहाँ है वो? पहुंच गया वो। तो बोले जब वो पहुंच गया तो हम यहाँ कैसे रहेंगे ये बताओ। नहीं समझ में आया? आ गया ना? हम उस धर्म की बात नहीं करें। हम तो यहाँ पक्का परमानेंट शाश्वत सुख चाहिए हमें। हम उस सुख की बात नहीं करेंगे जिस सुख को 6 खंड का अधिपति त्याग के मोक्ष मार्ग अंगीकार कर लेता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं 6 खंड की, हम उसकी बात कर रहे हैं जो 6 खंड त्यागने के बाद जंगलों की खाक छानता है, वहां जो उसे उपलब्ध होता है वो चाहिए।
उसके विषय में थोड़ा आइडिया सुनो, बहुत बढ़िया है ये शब्द ही आपको तृप्त करेंगे। मुझे ऐसा लगेगा भोजन की जरूरत ही नहीं है, पेट भर गया हमारा। बशर्ते धर्म चाहिए हो तो, हाँ, नहीं तो मैदान भी छोड़ दोगे। अरे ये क्या कह दिया पंडित जी, आपने तो सब बेकार कर दिया, हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हम 30 साल से भगवान महावीर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सेटिंग हो जाए तो हमारे काम निबट जाए दुनिया में। हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई साहब तुम्हें किसी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, किस बात की, हम कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? हम उस धर्म की बात कर रहे हैं जो तुम्हें त्रेंच गति में जाने से रोकेगा, जो संसार परिभ्रमण से रोकेगा, उत्तम सुख में रख देगा, उस धर्म की बात कर रहे हैं। ऐसा धर्म, सुनो ध्यान से, ऐसा धर्म पैसा के बदले में आता नहीं है। पता होना चाहिए, तो पता चले कि हम सोच रहे हों मन ही मन में अगली बोली ले लेंगे तो मोक्ष चले जाएंगे। पहले ही नंबर पे उन्होंने लिख दिया, ऐसा धर्म मोल नहीं आता है। मोल नहीं आता है माने पैसे में नहीं आता है। जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले, कौमा, किसी का दिया नहीं मिलता है। जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए, मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में रखा नहीं है, जो वहां जाकर ले आए। उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता, तथा शरीर आदि क्रश करने से भी नहीं मिलता। देवादिदेव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके, घर छोड़कर श्मशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करने से भी धर्म नहीं मिलता है। हम उस धर्म की बात कर रहे हैं। क्या कहा? ये ग्रंथ चरणान योग का है और इस ग्रंथ में इन सब कार्यों का निरूपण करेंगे। किन सब कार्यों का? तीर्थ वंदनाएं करो, उपवास करो, व्रत करो, अभी भी अणुव्रत, शिक्षा, सब। और शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? भाई साहब, ये धर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि आप मंदिर गए, अलमारी खोली, ऊपर वाले खनमे से निकाला और जेब में रख के चल दिए। ये धर्म ऐसा नहीं है किसी पर्वत पर गए, किसी पहाड़ पर गए और वहाँ उठा लाए, किसी तीर्थ क्षेत्र में गए वहाँ से जाके जेब में रख लाए। ये धर्म के ये सारे उदाहरण बता दिए ना। ये धर्म ऐसा नहीं है कि आपने दान दे दिया, थैला भर के नोट ले आए, वो लाओ पंडित जी धर्म दे दो हमको, मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? देवादिदेव के मंदिर में उपकरण दान से पूरा का पूरा उपकरण छोड़ो, पूरा का पूरा मंदिर बना देवे। नहीं, ये मोल नहीं मिलता है। ये किसी की सेवा करने से, प्रसन्न होने से, वो कह रहा हाँ सही बात है, नहीं मिलता है। क्यों? उसका रीजन सुनो भाई। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। जहां शंका हो वहां पूछना, जिज्ञासा हो उसका समाधान करना, भ्रमित नहीं होना। क्या जवाब दिया? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभवन और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। पर द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि तो निमित्त मात्र हैं। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, जप, तप आदि समस्त ही धर्म रूप हैं। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। ख्याल में आया? पहले तो ये समझना होगा कि ये धर्म है किस चिड़िया का नाम।
बोलो भैया, धर्म माने तो एक डेफिनेशन हमारे सामने आई आचार्यों की, जहां लिखा वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है जैनाचार्यों की, ये सर्व विश्व पर लागू पड़े ऐसी परिभाषा। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो आत्मा भी एक वस्तु है कि हाँ, आत्मा भी एक वस्तु है। तो सुनो, धर्म करना है कि हाँ, धर्म करना है। तो आत्मा जब स्वभाव रूप परिणमेगी तब धर्म होगा। अब पता लगाओ कि आत्मा का स्वभाव क्या है, क्योंकि जब तक स्वभाव रूप परिणमन ना हो तब तक धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती है, क्योंकि परिभाषा ही है, डेफिनेशन ही है उसकी। क्या है धर्म की परिभाषा? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और वस्तु यदि स्वभाव रूप परिणमित कर रही है तब धर्म हो रहा है, और स्वभाव रूप परिणमन नहीं हो रहा है तो धर्म नहीं हो रहा है। अब हमें पता करना होगा कि स्वभाव क्या है, विभाव क्या है। बोलो, अनंत परमात्मा धर्मात्मा है कि पापी है? बोले पंडित जी प्रश्न पूछते भी शर्म नहीं आ रही क्या? लेकिन क्या करें, जो आचार्य है ना, उनका नाम है समंत भद्र, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ से। समंत माने चारों तरफ से, भद्र माने मुलायम, सॉफ्ट, करुणावंत, दयालु। घर घर के जाके समझाने वाले आचार्य हैं ये, घर घर जाके समझाने वाले। गांव गांव गली गली में घूम घूम के इधर आओ, बैठ बैठ के समझाते थे सबको ये आचार्य, मालूम है। घोषणाएं करते थे आचार्य, हे राजन, यस्यास्ति शक्ति सवदतु पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी। इकलौते आचार्य हैं जो चैलेंज की भाषा में बात करते हैं, निवेदन करते हैं, हे राजन, जिसकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, शास्त्रार्थ करने के विचार वाला हो, उसको हमारे पास लाओ, हम उससे शास्त्रार्थ करेंगे। ये उस युग के आचार्य हैं। दरअसल एक तो आपके दिमाग में कुछ और हो तो मैं आपको बता दूं, शास्त्रार्थ करना हमारे देश की सबसे सुंदर व्यवस्था थी किसी भी मसले को हल करने की। कोई भी समस्या हो तो एक ही जवाब था, एक काम करते हैं, इस विषय पर शास्त्रार्थ कर लेते हैं, विषय हल हो जाते थे। वो तो काल क्रम में हमारी कषाएं बढ़ती गईं, तो अब हम शास्त्रार्थ करने बैठ भी जाएं तो दूसरों के बाल खींचने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। इसलिए फिर शास्त्रार्थ धीरे धीरे बंद हो गए। बोले अब तुम्हें ताकत नहीं बची है शास्त्रार्थ करने की। शास्त्रार्थ करने के लिए भी तो कषाय मंद चाहिए। सामने वाला जो तर्क देगा, युक्ति देगा, अगम बताएगा, तो आपको भी फिर अपनी बुद्धि दौड़ानी पड़ेगी। आपको अपने तर्क, युक्ति, आगम ढूंढने पड़ेंगे, और नहीं मिलेंगे तो सामने वाला जो कह रहा है वो स्वीकार करो। और लोग सरल होते थे, कर भी लेते थे, अब नहीं कर सकते। अब मामला ऐसा नहीं है कि जो अच्छा है सो मेरा है, अब तो मामला ऐसा है जो मेरा है सो अच्छा है। जबकि जैनाचार्यों की विधा ये रही थी, जो मेरा है सो अच्छा नहीं है, जो अच्छा है सो मेरा है। उनसे तो हमने चलते फिरते भी कहा था, पूछा था कि बताओ आप किस भगवान को मानते हो, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। महावीर, आदिनाथ ऐसा नहीं दिया। मूलाचार आदि ग्रंथ पढ़ो, उसमें क्या जवाब है, जिद को मान माया जिद लोहा, जिसने क्रोध मान माया लोभ को जीत लिया है। अब जाओ ढूंढ लो, तुमको जो भी क्रोध मान माया लोभ को जीता हुआ मिल जाए वो मेरा भगवान है। झंझट खत्म। क्या किया हमने? नाम नहीं बताया, उसका ही हिंदी पद्यानुवाद है जो हम और आप पढ़ते रहते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, कौमा सब जग जान लिया। बस कभी हमने नहीं कहा, हमने क्या किया, नाम नहीं बताया, लक्षण बताए। क्यों? नाम तो अलग अलग हो सकते हैं, किसी का आदिनाथ है, किसी का संभवनाथ है, किसी का अजितनाथ है, किसी का, और पढ़ते जाओ 24 ही हो जाएंगे, फिर भूतकाल की 24 ही है, फिर भविष्य काल की 24 ही है, फिर श्री मंदिर आदि युग मंदिर बाहु सुबाहु, कितने नाम है, कहाँ तक याद रखोगे भाई? लक्षण बता देंगे तो फिर नाम रखने की यह जरूरत ही नहीं है। जिसमें ये होगा कला, ये जो विशेषता है, ये जैनाचार्यों की वो विराट विशेषता है
जो आपको मतभेद से बचा रही है, जो आपको संप्रदाय भेद से बचा रही है, जो आपको आपस में उलझने से बचा रही है। हमने क्या कहा था, भगवान कौन? हमने ये कहा ही नहीं कि आदिनाथ भगवान है, कि महावीर भगवान है, कि धर्मेंद्र है, कि पद्मावती है, कि चित्रपाल है, रामलाल है, कि श्यामलाल है, कि विपिन जैन है, कि हिमांशु है। हमने क्या कहा था, जिसने राग द्वेष कामादिक, जिसने राग द्वेष कामादिक जीत लिए हों, बस उसके बाद बात करो। यदि राग द्वेष कामादिक नहीं जीते होंगे तो जय जिन, जय जिन मने वो तो हमारे समान है, कम ज्यादा सही है तो संसार में क्या बात करें, ये तरीका है। तो यहां भी जब शुरू किया ना तो क्या कहा उन्होंने, अब हम धर्म कहेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि हम जैन धर्म बताएंगे। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, हम उस धर्म की बात करेंगे जो धर्म आपके कर्मों का नाश करे, संसार के दुख से निकाले और उत्तम सुख में धर दे। यदि आपको लगे हम संसार से निकल रहे हैं, उत्तम सुख में धर रहे हैं, तो बैठे रहना, यही धर्म है। लक्षण से बात करना। और यही नहीं, पूरे जिनागम में समंतभद्र आचार्य एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने इस बात को बहुत आग्रह से कहा, बहुत आग्रह से। और लक्षण भी चाय जैसे नहीं, चाहे जहाँ जो मिल जाए वैसे नहीं। इनका देवागम स्तोत्र है, नाम सुना होगा किसी ने। क्या कहा मैंने? देवागम स्तोत्र। यानी इन्होंने अपने ज़माने में भगवान की भक्ति करने के लिए खुद का एक भजन लिखा संस्कृत में, उसका नाम है देवागम स्तोत्र। स्तुति की, और स्तुति में पता है कैसे स्तुति की? गजब की स्तुति है वो। शुरुआत में लिखते हैं, देवागम नभो यान चामरादि विभूतिया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। हे भगवान, आप इसलिए महान नहीं हो कि आपका गमन आकाश में होता है। हे भगवान, आप इसलिए महान नहीं हो आपके पास देवों का आगमन होता है। हे भगवान, आप इसलिए महान नहीं हो कि आपके पास चमर आदि विभूतियां हैं। समझे? हमारे अरहंत इसलिए महान हैं ही हैं क्योंकि उनके पास देवता आते हैं। हमारे अरहंत इसलिए महान नहीं हैं क्योंकि उनके चमर आदि ढुरते हैं। हमारे अरहंत इसलिए महान नहीं हैं क्योंकि वे आकाश में गमन करते हैं। क्यों? बोले ऐसी विशेषताएं तो मायावियों में भी देखी जा सकती हैं। कोई जादूगर मिल जाए, तुम्हें हवा में उड़ता हुआ दिख जाए, फिर क्या करोगे? भगवान मान लोगे? चमर आदि विभूतियाँ लगा लें, 10-20 हम नौकर लगा लेंगे और चमर ढोरने लग जाए हमारे ऊपर, तो हम भगवान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोल, खड़े कर लें 2 आदमी इधर और 2 आदमी इधर और चमर ढोरने लग जाएं, भगवतपना प्रकट होगा क्या नहीं होगा? अब देखना, भगवान के चमर ढुरते हैं, ये सत्य है। भगवान का विहार आकाश में होता है, ये सत्य है। लेकिन इस वजह से वे भगवान नहीं है। तो उसमें तो पूरा संवाद किया है, मानो पूछ रहे हो वो आचार्य से, अच्छा तो फिर बताओ, हमारा शरीर तो एकदम नीट एंड क्लीन है, दुर्गंध नहीं आती है, पसीना नहीं आता है, मलमूत्र नहीं होते हैं, इसलिए तो हम महान होंगे। तो अगले श्लोक में कहा है कि नहीं, इसलिए कि आप महान नहीं हो। क्यों? ऐसा शरीर तो देवगति के देवों का भी है। यदि शरीर की उज्ज्वलता से हम आपको पूज्य मानेंगे तो देवगति के सारे देवों को पूजना पड़ेगा। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। हम तो सिर्फ आपको पूजेंगे, हम तो सिर्फ आपको नमोस्तु कहेंगे, हम तो सिर्फ आपकी आराधना करना चाहते हैं। अगले श्लोक में लिखते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, मैंने धर्म चलाया है, तीर्थ का प्रवर्तन किया है, इसलिए तो मुझे भगवान मानो। समंतभद्राचार्य कहते हैं कि नहीं, हम इसलिए भी आपको भगवान नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि बहुतों ने अपना अपना तीर्थ चला रखा है, बहुतों ने अपने अपने ग्रंथ, अपने अपने आगम बना रखे हैं। यदि तीर्थ के कर्ता और आगम के कर्ता होने से आपको भगवान मानेंगे तो जितने भी दुनिया में तीर्थ और आगम के कर्ता बन बैठे हैं उन सबको मानना पड़ेगा। सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चिते भवेद गुरु। सब में आपता नहीं है, कोई एक ही गुरु हो सकता है, क्योंकि सबकी विचारधाराएं विपरीत हैं।
अगर सब में आपता होती तो सब एक बात कहते। ये जो चलता है ना, ऑल रिलीजन आर इक्वल, सारे धर्म समान है। भाई साहब समान होते तो समस्या ही नहीं होती। समस्या ही यहाँ से शुरू हुई है कि सारे धर्म समान नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो? देखो, सब धर्मों के प्रति समता भाव रखना ये जैन शासन का मूल सूत्र है। किसी धर्म की निंदा और किसी धर्म की प्रशंसा करने का उपदेश हमारे किसी ग्रंथ में नहीं दिया है। इवन इस ग्रंथ में तो विशेष हितोपदेश दिया है कि कुरु कुदेव कुशास्त्रों की भी निंदा नहीं करना, अपने परिणाम मलिन होते हैं। आप समझ गए? मेरी भावना में तो हमने सूत्र पढ़ा था, दुर्जन क्रूर कुमार्ग व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आ। हमारी उज्ज्वलता इतनी बढ़ गई है कि अब मूर्खों को देखकर भी हम ऐसा टाइम खराब नहीं करते हैं। नहीं तो जो कमजोर लोग होते हैं वो मूर्खों की प्रवृत्ति पर 1-2 घंटे खराब कर सकते हैं। देखो ये कैसा कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। आचार्य कहते हैं माध्यस्थ भाव रखो, उसको छोड़ दो। समंत भद्राचार्य बहुत बारीकी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हम इसलिए भी आपको भगवान नहीं मानेंगे क्योंकि आपने तीर्थ और समय के कर्ता हैं। बहुत सारे हेतु, लॉजिक, तर्क, युक्तियां देने के उपरांत उन्होंने रहस्य खोला और तब उन्होंने कहा कि हम इसलिए आपको भगवान मानते हैं क्योंकि आपको वीतरागता प्रकट हो गई है। ये लक्षण आपको यूनिक बनाता है। अब आपको सर्च करेंगे पूरी दुनिया में, कौन सा शब्द? वीतरागता। राग द्वेष की हानि हो गई है। अब आपको जहां राग द्वेष का रहितपना मिले वो हमारा आप्त है। बोलो मार्ग सरल कर दिया कि नहीं सरल कर दिया? हम बार बार फोन करके पूछ रहे थे। क्या फोन करके पूछ रहे थे? अलग अलग नामों से, इसकी पूजा करूं कि नहीं करूं, इसको मानूं कि नहीं मानूं, इसके आज्ञा पालूं कि नहीं पालूं, इसका कहा हुआ करूं कि नहीं करूं। ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है भैया। कितनी लंबी है? करोड़ों में है। 1-2 हो तो हम बताएं। शॉर्टकट क्या बताया? क्या शॉर्टकट बताया? जिसने राग द्वेष कामादिक, जिसने राग द्वेष कामादिक जीत लिए हों, फिर भाई साहब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, तुम्हें जो दिखाए सो नाम रख लो, तुम खुश रहो, लेकिन काम हमारा होना चाहिए। रागी द्वेषी नहीं चलेंगे। रागी द्वेषी नहीं। किसी भी रागी द्वेषी का नाम महावीर होगा। यहाँ भी थे ना महावीर एक, इस बार नहीं दिख रहा। हाँ बोलो। और उसका नाम महावीर है। कोई हमसे पूछे कि हम महावीर को पूछते हैं तो क्या करें? चावल ना चढ़ाने लग जाओ? हम चावल नहीं चढ़ा सकते उन्हें। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि वो महावीर नाम का महावीर है। हमें काम का महावीर चाहिए। काम का महावीर माने जिसने राग द्वेष का महादिक। अभी मैं देवसा गुरु नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको स्टाइल बता रहा हूँ। समंत भद्र आचार्य की धर्म पद्धति की स्वरूप जो है वो ये है, वो युक्तियों से बात करते हैं, न्याय से बात करते हैं। तो यहाँ शुरुआत किसकी की? धर्म की। किस धर्म की बात कर रहे हैं हम? कर्मम विहरणम, जो हमारे कर्मों का नाश कर सके, जो हमें संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष मार्ग में रख सके। तो हमारे अंदर सहज प्रश्न होगा कि भैया ऐसा कौन सा धर्म है इस दुनिया में? यही प्रश्न होगा ना। आचार्य ने ये तो दावा कर दिया, देशयामी समीचीनम, मैं उस समीचीन धर्म को कहूँगा जो आपको संसार से निकाल के मोक्ष में रख देंगे। तो हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, प्रभु वह धर्म कौन सा है? प्रभु प्रश्न क्या है? वो धर्म कौन सा है? देखो 3 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। एकदम सरलतम भाषा में बता रहे हैं, सुनो। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सदृष्टि, सदज्ञान, सदवृत्ति, इसी को धर्म कहते हैं। धर्मेश्वरः विदु, धर्म के जानकार जो धर्मात्मा हैं, तीर्थंकर परमात्मा हैं, वे इसी को धर्म कहते हैं। किसको?
सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, मतलब सददृष्टि को, सद्ज्ञान को और सद आचरण को, सीधा कहें सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन माने क्या कि आत्मा में अनंत गुण हैं। आत्मा में कितने? अनंत। सामान्य गुण भी बहुत हैं, विशेष गुण भी बहुत हैं। उनमें से एक श्रद्धा नाम का गुण है। क्या नाम है उसका? श्रद्धा। उसका काम क्या है? मानना। काम क्या है उसका? मानना। मानना माने मान्यता, धारणा, इसको हम कह सकते हैं माइंड सेट। वो काम किसका है? श्रद्धान का। अभी भी श्रद्धान हमको है कि नहीं है? अभी भी श्रद्धान नाम का गुण आपके पास है कि नहीं है कि घर रख के आए हो, लाए हो साथ में? श्रद्धा नाम का गुण, ज्ञान नाम का गुण आपके पास है कि नहीं है? चारित्र नाम का गुण आपके पास है कि नहीं है? सारे के सारे अनंत गुण आप अपने साथ में लिए घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो? तो फिर आनंद क्यों नहीं आ रहा है? अरे जब अनंत गुण आपके पास हैं तो आपको मजा क्यों नहीं आ रहा है? आनंद आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहा है मजा? बोलो। क्योंकि इनमें से जो श्रद्धा गुण है ना वो विपरीत है। ज्ञान जो है वो उल्टा पुल्टा है, चारित्र बिगड़ गया है। आप समझ, तीनों में विकृतियां आ गई हैं। तो असली परेशानी ये है कि ये श्रद्धान, ये ज्ञान और ये चारित्र, यदि ये तीनों गुण सम्यक हो जाएं तो आनंद की लहर चलने लग जाए। और जब तक ये सम्यक नहीं होंगे तो आनंद नहीं आएगा। लोक में भी ऐसा ही न्याय है भाई साहब। कल अपन ने एक उदाहरण देके बात करने की कोशिश की थी। किसकी? एक वो व्यक्ति है जिसके पास बहुत वैभव है, ढेरों गाड़ियां हैं, ढेरों बंगले हैं, ढेरों उसकी फैन फॉलोइंग है, उसके फोटो रोड पे बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगते हैं वहाँ चिपके हुए हैं, अखबारों में रोज उसकी स्टोरी छप रही है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो अपने नज़दीकी व्यक्ति को फ़ोन करके बोलता है, भैया मुझे जहर ला के दे दो, मुझे मरना है। बोलो सच्ची घटना है क्या? नहीं है? पक्की है ना? क्या हुआ? बाहर से हमको क्या दिखा? गाड़ियां, बंगले, मकान, रुपया पैसा, सोना चांदी, शोहरत, ग्लैमर, जो भी आपकी दुनिया में चलता वो सब उसमें दिखा। उसके मन के भीतर झांक के देखा तो क्या दिखाई दिया? वो तड़फ रहा है कषायों से, मरने की इच्छा रखता है, जहर खा के मर रहा है। और दूसरा उदाहरण कौन सा दिया था? कोई मुनराज है, कोई अनुव्रती है, कोई श्रावक है, बाहर का संयोग कम ज़्यादा है, फिर भी अनंत आनंदमय है। ये तो हमारा ज्ञान विपरीत हो गया है जो कह रहा है बेचारे मुनराज कितने कष्ट में हैं, वाह वाह हीरो कितने आनंद में हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये हमारी खोपड़ी में जो है बात नहीं बैठ रही है कि ये आनंद में है, वो आनंद में है, ये कषायों में है, मतलब पीड़ा में है। हमें क्या नज़र आ रहा है? ये आनंद में है। ये हमारे बच्चे जब नए नई पाठशाला में पढ़ते हैं और सीखते हैं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, मद्य मांस मधु नहीं पीना चाहिए, मतलब तो फिर कभी कभी किसी को ऐसा प्रश्न आ जाता है, अरे तो फिर हम करेंगे क्या? नहीं, पूरी दुनिया मजे कर रही होगी रात्रि भोजन करके, पूरी दुनिया हमारे दोस्त सारे के सारे मदिरा पान पी करके आनंद कर रहे होंगे और हम यूं ही बैठे रहेंगे। अब बोलो ये क्या हो रहा है? मालूम है आपको? ये हमारे श्रद्धान और ज्ञान की विपरीतता है। बोलो दारू पी के आनंद की स्थिति में है कि दारू पी के कष्ट की स्थिति में है? लेकिन हमें वो आनंद की स्थिति में दिख रहा है। क्यों? वो आनंद की स्थिति में है इसलिए नहीं, हमारा ज्ञान विपरीत है, हमारा ज्ञान, हमारा श्रद्धान विपरीत है। मैंने पिछली बार आपको बताया था, वो आग जलती है ना, उस आग के ऊपर पतंगा आके गिरता है। बरसात के दिनों में तो बहुत होता है, कहीं आप दीपक जलाओ तो उस पर कीट पतंग आके गिरते हैं।
तो कीड़ा जो उसके ऊपर आके गिरा है वो क्या सोच के आया था? अग्नि में ठंडक मिलेगी, आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही वो अग्नि में आया तो आकाश भाई उसको आनंद आया कि नहीं आया? तबीयत खुश होगी ना उसकी? नहीं हुई। हाथ पैर जल गए, झुलस गया, तड़प तड़प नीचे शक्ल बता रही है उसकी कि 12 बज गए उसके। थोड़ी देर बाद ठीक होगा। बोलो फिर से अग्नि में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाने तक बचेगा नहीं। क्यों? पहली बार तो देखो गलती से चला गया होगा, उसको पता नहीं होगा अग्नि गर्म होती है। दूसरी बार अग्नि में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? यार कमाल हो गया। उसका श्रद्धान और ज्ञान विपरीत है। हमारे तुम्हारे जैसा कोई करुणावंत उसको एक कागज पे उठा के एक 10-20 फीट दूर रख भी देगा, और जैसे ही हम इधर उधर होंगे वो क्या करेगा? कहाँ जाएगा? हम इन बच्चों से नियम दिलवा भी देते हैं कि मत हाथ लगाना, अच्छी चीज नहीं है। उसका दोस्त कहता है एक ढक्कन में कुछ नहीं होता है। ज्यादा पियोगे तो दिक्कत है। बोले एक होशियार निकला, बोले ये वाली कंपनी में दिक्कत नहीं है। अरे वाह, मूर्खता की पराकाष्ठा है, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। कभी कभी त्रेंच गति के जीव ज्यादा समझदार लगते हैं सच में, और उसकी स्टोरी भी है ही। अति के समझदार होते हैं वो, कभी कंफ्यूज नहीं होते। आप गधे के सामने घास डाल दें और पिज्जा बर्गर डाल दें, बोलो वो क्या खाएगा? उसे पता है मेरा काम इससे होने वाला है। हमारी मूर्खता है, हम इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हमें उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। हम ये देखें 10-20 लोग क्या कर रहे हैं, तुमने क्या लिया, तुमने क्या लिया, तुमने क्या लिया, वही हमें लेना है। अरे तुम अपना देखो ना भाई साहब, तुम शुगर के मरीज हो, तुम क्यों रसगुल्ले पे नजर डाल रहे हो? नहीं कुछ नहीं होता है, 2 पॉइंट और ज्यादा लगा लेंगे बोले। ऐसे मूर्ख। सच में भोजन करने बैठ रहा था, एक सज्जन ने पूछा क्या बना है? मैंने रसगुल्ले हैं। अच्छा, आज 2 पॉइंट ज्यादा लेने पड़ेंगे। कमाल हो। जहर है भाई साहब, तेरे लिए जहर है वो। तू देख क्यों रहा है उसको? यदि तुझे शुगर है, तुझे डायबिटीज है, तू मिठाई की ओर देख भी क्यों रहा है? क्योंकि उसका सावधान और ज्ञान विपरीत है। उसकी बात कर रहा हूं जिसको डॉक्टर ने लिख के दिया है, जिसको विकल्पों में समझ में आ गया है, फिर भी वो रसगुल्ले के पास पहुंच रहा है। उनकी बात कर रहा हूं जो थोड़ा बहुत धर्म कर रहे हैं। उनकी बात कर रहा हूं जो भगवान के पास आए हैं, देवसा गुरु को मानते हैं। वे भी सही मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका श्रद्धान ज्ञान विपरीत है। और श्रद्धान ज्ञान सम्यक हो जाए तो मैंने तो गधे को साइड में बुला के पूछ ही लिया था। याद है ना क्या पूछा था उससे? क्या पूछा उससे पता है? उससे यही पूछा कि हम लोग तो बहुत पढ़ते लिखते हैं, स्कूलों में पढ़ाई की खर्चा हमारा लाखों में है, और उसके अलावा फिर वो जो जिस जाति संप्रदाय का होगा, कोई चर्च में, कोई मदरसे में, कोई मस्जिद में, कोई पाठशाला में अलग से ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बावजूद भी हमको ये पता नहीं चलता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कब नहीं खाएं। और तुम किसी स्कूल में पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें होमवर्क अलग से कराते नहीं हैं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है वहाँ, कोई अलग से हमारे जैसा पंडित जाके शिविर नहीं लगाता है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी तुम जीवन भर ऐसा सहज और सटीक जीवन कैसे जी लेते, ये निर्णय कैसे कर लेते हो? इतने सारे पेड़ पौधे खड़े हैं, कौन सा खाओगे? बोलो, जो उसको लाभ देगा वही खाएगा। मनुष्यों का हस्तक्षेप ना हो तो त्रेंच गति में मतलब ऐसी कोई समस्या ना दिखेगी आपको खाने पीने संबंधित। मैंने तो मूल प्रश्न किया उससे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो पता नहीं उसने क्या जवाब दिया। उसने ये जवाब दिया, मैंने उसको कहा ना कि भैया तुम्हें तो कोई बताने वाला नहीं है, तुम्हारा तो कोई गाइड नहीं है, तुम्हें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, फिर इतनी खुशहाल ज़िंदगी कैसे जी लेते हो? तो उसने बड़ा सरल जवाब दिया, बोले पंडित साहब आप सही कह रहे हो, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है हमें कोई मिसगाइड करने वाला नहीं। आप लिख लो दिमाग में, मनुष्यों के साथ समस्या है कि गाइड करने वाले
सिर्फ 24। अब आप देख लो, मिसगाइड करने वालों की संख्या 363 का उद्घाटन तो तभी हो गया था। ये मिसगाइड की प्रॉब्लम आज की नहीं है। ये 363 तो तब आ गए थे जब आदिनाथ भगवान समोसरण लगा के बैठे थे, वहां शुरुआत हो गई थी, फीता रिबन कट गया था कि मूर्ख कहां कहां फंसेंगे, क्या करें। तो मैं तो कहता हूं, अपने आप से कहो, हम गाइड हो पाए या ना हो पाए, हमें सही मार्गदर्शक मिल पाए ना मिल पाए, देर से मिल पाए, लेकिन गलत मार्गदर्शक मिल गया तो तुम्हारी लुटिया डुबो देगा। हम घर से बाहर निकलते हैं, जितने भी होर्डिंग लगे हैं, हमें सोचना पड़ेगा ये हमें गाइड कर रहा है कि मिसगाइड कर रहा है। हमें क्या लग रहा है, हर होर्डिंग हमें ऐसा लग रहा है हमें गाइड कर रहा है, जबकि उसमें से अधिकांश होर्डिंग आपको मिसगाइड कर रहे थे। एक बोतल छपी थी, 3 आदमी खड़े कह रहे पियो तो जानो, नहीं पागल बना रहा है। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, हम पानी से काम चलाएंगे। और पानी में जितना आनंद है, पानी में इतनी सरसता है, पानी में जो प्यास बुझाने की क्षमता है, वो किसी दूसरी चीज में नहीं है। लेकिन मिसगाइड कहां हो गए? एक बार पी के देखो, बोले एक बार, यहां से शुरुआत होता है, फिर तो कहने का पतंगे जैसी हालत हो जाती है। नाले में पड़े हुए देखे हैं, नाले का पानी पीते हैं और मन में कहते हैं ये अमृत धारा कहां से आ रही है। न पैरों से चलते बन रहा है, न दिमाग से सोचते बन रहा है, क्या हे और उपादेय का निर्णय करेगा। श्राद्ध का आचार आपको प्रेरित कर रहा है, वो रास्ता बताएगा जिससे आप संसार के दुखों से छूटकर मोक्ष के सुख में आ जाएंगे। उसका सरल तरीका यही है कि हम अपने श्रद्धान को, अपने ज्ञान को और अपने आचरण को सम्यक करें। विस्तार से जिनको जानने की इच्छा है वे रत्नकर्ण श्राव का आचार अद्योपांत अभ्यास करें, अवश्य उन्हें धर्म लाभ होगा। ओम नमः शिवाय। थैंक यू पंडित जी। और जो ये भी रत्नकर्ण श्रावकाचार के माध्यम से पंडित जी ने आज बात बताई, अभी आज तो रविवार है ना, तो रविवार से शुक्रवार यानी कि अपने पास 6 दिन और हैं। आज शाम से रोज एवरीडे इवनिंग इसी के प्रवचन चलेंगे। नहीं, शुक्रवार को भी पंडित हो जाएंगे, तो हमारे पास 6 दिन और हैं, 6 प्रवचन और होंगे शाम को। तो आप सभी लाभ लें। प्रवचन शाम को 7:30 बजे शुरू होंगे, भक्ति हम करेंगे, उसके बाद प्रवचन होगा। तो डेफिनेटली आप लोग लाभ लें।